पहला सवाल सुधांशु मित्तल जी आपसे ही है। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान तक हो चुका है। इसके बाद किरण बेदी को इस तरीके से पार्टी में शामिल करना, क्या यह घबराहट में लिया गया कोई फैसला है या फिर मजबूरी का फैसला है? अखिलेश जी, राजनीति में अच्छे लोग आए, वो घबराहट का या हड़बड़ाहट का संकेत है या एक जिसको कहते हैं स्वागत करने लायक योग चीज है? इसमें क्या किसी को शक है कि किरण बेदी जी की एक विश्वसनीयता है लोगों की निगाह में, उनका प्रशासनिक अनुभव और उनका जो जीवन कार्य रहा है उसमें एक पूरी पीढ़ी है जो उनकी प्रशंसक है, क्योंकि उनका आचरण और उनकी विश्वसनीयता जो है वो अति उत्तम है। ऐसे लोग अगर राजनीति में आते हैं तो मुझे तो लगता है कि हर एक को उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जब राजनीति के बारे में कहा जाता है कि राजनीति में लोग अच्छे नहीं है, तो स्वाभाविक है कि अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो खराब लोग आएंगे। जी। और जब भी कई अच्छे लोग राजनीति में आते हैं तो मुझे लगता है कि वो राजनीति को और मजबूत करते हैं और देश की जनता के सामने राजनीति की विश्वसनीयता जो है बढ़ाएंगे। बिल्कुल। सुखेश जी ने अभी समय की बात करी कि जो टाइमिंग्स हैं इसका क्या है, क्या घबराहट है? सुखेश जी, राजनीति शास्त्र में टाइमिंग्स तो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल। और कोई भी रणनीतिकार अपनी रणनीति में उस समय फैसले लेगा ना जब वो सबसे ज्यादा प्रभावी होंगे। तो मुझे लगा कि आप हमारी तारीफ करेंगे टाइमिंग को लेके, है? आप तो हमें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मीम अफजल साहब भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। समय का सारा नहीं, सुनिए, हाँ, आप स्वतंत्र हैं, वो करते रहे, मुझे उनकी चिंता नहीं है। सुखेश जी, उनके कटघरे में फर्क नहीं पड़ता, आप ना खड़ा करिए। एक तो पहले मैं कहूं कि दोनों राजनीतिक संगठनों में कितने सब विचलित हो रहे हैं उनके आने से, इसका मतलब कितना प्रभाव पड़ा है और कितनी मायूसी हो गई है इन लोगों में, वो सामने दिख रहा है। एक बात। अच्छा, दूसरी बात, अभी आपने कहा कि किरण बेदी जी ने कांग्रेस और भाजपा के बारे में क्या कहा, बहुत अच्छी बात करी। उन्होंने आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहा ये भी तो सुना देते हैं। उन्होंने कहा इन्होंने अन्ना हजारे को धोखा दिया है, ये लोग महत्वाकांक्षी लोग हैं, और 10 चीजें कही हैं, इन्होंने झूठ बोलते हैं। मतलब अगर इनके बारे में उन्होंने क्या क्या टिप्पणी दी है, अगर वो बताने लगूं तो शायद ये बहुत शर्मिंदा हो जाएगा, लेकिन ये चलिए अब तो राजनीति में सामने चीजें आएंगी तब बात। मैं कुछ टिप्पणियां बता दूं। एक चीज और कहना चाहता हूँ। एक पहले मैं खत्म कर लूं। हम तो सबूत के साथ कह सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का 85। भैया आप चुप रहेंगे? आपने आनंद जी, अगर ये तहजीब से नहीं चर्चा चलने वाली तो मैं नहीं बोलूंगा। आप कह रहे हैं आनंद जी, बारी बारी से, अगर ये तहजीब से चर्चा नहीं चलने वाली तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलने दे, इनके तर्क पर जानो तो ये बोले। बोलिए सुधांशु जी, गुस्से में मत आइए। अच्छा, और मैं एक और सिर्फ कह दूं कि अन्ना जी ने आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहा ये भी बता दीजिए। इन्होंने क्योंकि अभी कहा ना कि ये अन्ना आंदोलन की जो से निकला हुआ राजनीतिक संगठन है, नहीं, उन्होंने कहा इन्होंने मेरे नाम का दुरुपयोग करा, उन्होंने इस राजनीतिक संगठन से अपने को बिल्कुल दूर करा, उन्होंने कहा इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात करा। तो प्रश्न दूसरा है, आज किरण बेदी जी आने से जो खलबली मची है वो इसलिए मची है क्योंकि ये सब मानते हैं उनकी एक विश्वसनीयता है। 40 साल के उनके प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में उन्होंने लोगों के मन में एक अपनी विशेष जगह बनाई है। अच्छा, अब वो सारा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रेरित चीजें आपको जो वो भाजपा में आती है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि क्या किरण बेदी जी को राजनीति में आना चाहिए था, या ये प्रश्न है कि क्या किरण बेदी जी को राजनीति में आके भाजपा में आना चाहिए था? अब पहला प्रश्न का जवाब देते हैं। सवाल केजरीवाल जी पॉलिटिकल क्लास के बारे में क्या कहते थे? चोर है। अब आप कमाल है भाई, मुझे बोलने तो दीजिए। बोलिए श्रीमान, थोड़ा सा बोल लेने दीजिए, उसके बाद जो बोलना है आपको करते रहिएगा। तो अरविंद केजरीवाल जी क्या कहते थे पॉलिटिकल क्लास को कि नहीं ये सब खराब है, हम नई राजनीति के लिए आ रहे हैं। ठीक है, अब आज किरण बेदी जी नरेंद्र मोदी जी की नई राजनीति को देख के अगर राजनीति में आए तो बड़ी खलबली हो रही है सबको। अच्छा, दूसरी बात सुनिए, सबने कहा भाई चेहरा नहीं है, इनको तो बहुत खुश होना चाहिए था अगर हमारे चेहरा नहीं था।
इनको डर क्या था? देखिए, इनके साथ जो चेहरा है वो इतना बदनाम हो चुका, वो इतना निकृष्ट हो चुका, लोगों में उसके प्रति अविश्वास इतना पैदा हो गया कि लोकसभा में इसी चेहरे को जो 49 दिन की सरकार देके जब दोबारा लोकसभा में गया तो लोगों ने एक सिरे से उसको नकारा कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि इसमें विश्वसनीयता नहीं है। सुधांशु जी, लोगों तो को क्या लगा ये कि आपका इसमें, मास्टर अरे भाई मेरे को है? बोलने दीजिए। सुधांशु जी, छोटे में बोलिएगा सर, और भी मेहमान है, बोलिए। जी बिल्कुल, मैं तो आपसे मैंने आपसे इसीलिए कहा कि राजनीति में रणनीति नाम की भी एक चीज होती है। तो आप मानते हैं लोग ना अपना सर? कह रहे थे हमारी अपनी रणनीति है। वही मैं कह रहा हूं, आप मानते हैं ना कि आपका ये मास्टर स्ट्रोक है? किरण बेदी को आपने किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया है? देखिए सुधांशु जी जो है, मैंने तो आपसे क्या कहा कि हमारा सुधांशु जी हमारी रणनीति के तहत उसकी टाइमिंग क्या होगी ये तो हम लोग तय करेंगे। अच्छा, और अच्छा। मुझे लगता है चुनाव से पहले उनका आना और जनता के बीच में जब उनकी विश्वसनीयता जब जाएंगी जी, तो एक अच्छा रहेगा भाजपा के लिए। बहस क्या होती है और आशीष जी क्या बोलते हैं भगवान जाने। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब लोगों के सामने एक बड़ा स्वाभाविक सा एक, जिसको अंग्रेजी में कंपैरिजन कहते हैं, आएगा। क्या आएगा कि 49 दिन में कैसे कैसे झूठ बोले गए, कैसे अराजकता फैलाई गई, कैसे कैसे गुमराह करा गया और कैसा भगोड़ा बनाया गया, छोड़ के भाग गए। कैसे कैसे कहा गया कि भाई कांग्रेस के साथ समर्थन नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाता हूं, और उसके बाद चले गए। वीआईपी कल्चर के खिलाफ लोग वीआईपी बन गए, बंगले भी चाहिए, गाड़ियां भी चाहिए। तो ये सारा दोहरा कथन जो था वो सामने आने वाला है। और जब ये कहते थे चेहरा नहीं है, चेहरा नहीं है, हमारे पास चेहरा था हर्षवर्धन जी का। हर्षवर्धन जी केंद्र में चले गए और हमारे यहाँ ये था कि केंद्र से किसी को लेके नहीं आना चाहिए। अब और अच्छा, हमने एक और करा, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो हरियाणा में हो, लेकिन हर्षवर्धन जी का चेहरा सामने कहाँ ला रहे थे आप सुधांशु मित्तल? हमने कहा मोदी जी की। सुधांशु जी, सवाल यही तो खड़े हो रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि हर्षवर्धन जी का चेहरा था, लेकिन कहाँ आपकी पार्टी में किसी एक चेहरे की बात कही जा रही थी दिल्ली में? आखिर किरण बेदी को आपने इंट्रोड्यूस किया। मैं यही तो आप चेहरा बन गई है क्या? अभी किरण बेदी का चेहरा हो गई है बीजेपी की दिल्ली को में। डिक्लेयर कर दिया। अमित शाह ने कहा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अजय भाई, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि अभी तक हम लोगों में क्या रहा कि हम लोग ने नरेंद्र मोदी जी का जो सुशासन चल रहा है और लोगों में जितनी विश्वसनीयता और जितना उनके प्रति आस्था है, अच्छा, हमने कहा उनके नेतृत्व में जो है सारा व्यवस्था चल रही है और दिल्ली में जो है उनका साथ दीजिए। उसके साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों के महारथी और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेतृत्व जो है उसको लेके हम आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, तो इसलिए ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन। लेकिन एक सवाल है विनोद अग्निहोत्री, ऊपर ठीक है सुधांशु जी।